तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरा कंपटीशन एग्जाम सीरीज के 5th वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले स्टूडेंट को कैसे एक स्मार्ट अप्रोच जो है वो रखनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये स्मार्ट अप्रोच क्या है, तो स्मार्ट अप्रोच क्या है इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा। एक बड़ा अच्छा ही वाकया है। एक कक्षा में एक टीचर थे और उनको थोड़ा अपना पर्सनल काम करना था। इसके लिए उसने बच्चे लोग को बोला कि भाई आप लोग 1 से 100 तक गिनती को टोटल करो। अब शिक्षक को ऐसा लगा ये बच्चे लोग आराम से 15 मिनट 20 मिनट लगेगा इन लोग को, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा था, उसने क्या किया, 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया और टीचर एकदम हतप्रभ सा रह गया, क्योंकि ये टेक्निक उसने कई बार लगाई थी और उसका आंसर सही था। उस बच्चे ने एक्चुअल में किया क्या, आप ध्यान से समझेंगे तो 1 और 100 जोड़ेंगे तो 101 आएगा, 99 और 2 जोड़ेंगे तो फिर 101 आएगा, 97 और 3 इनको जोड़ोगे तो 101 आएगा। इस प्रकार से आप 1 और 100 को मतलब दोनों को अपोजिट साइड से पकड़ पकड़ के टोटल करते जाएंगे तो हमेशा 101 बनेगा। और ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बनेंगे। तो आप सीधी सी बात है 101 में आप 50 का गुणा करोगे तो जो आंसर निकलेगा वही टोटल होगा। और ये बच्चा और कोई नहीं था, ये था कार्ल फ्रिडरिश गास, जिसके कहना चाहिए आप 12वीं कक्षा में गास थ्योरम पढ़ते हैं। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहन लें या फिर अच्छे बाल रख लें, या ये सब स्मार्ट। तो मैं इसी पर बात करूंगा कि एक कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले स्टूडेंट को स्मार्ट अप्रोच कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, आप फॉर्म डालते हैं, पेपर में पढ़ते हैं उसका कटिंग और उसका रजिस्ट्रेशन और कॉपी भी आप रखते हैं। उसके बाद आपका प्रवेश पत्र भी आता है। लेकिन साल भर बाद बाय द वे ऐसा हो कि 2 साल बाद एग्जाम खींच गया, नियुक्ति उसकी खींच गई, तो आपके पास उसके डिटेल के नाम में कुछ नहीं रहता। हो सकता है गुम जाता है या फिर रखते नहीं है या फिर ढूंढना पड़ता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली आप ऐसा कीजिए, इनका अलग अलग फाइल बनाइए। याद रखिए ना, जो विज्ञापन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा उस विज्ञापन के थ्रू आपने जो जॉब ले डाला, तो ये जो विज्ञापन का कटिंग है वो बहुत ही जरूरी चीज है, बाद में इसका काम आ सकता है। इसके लिए आप जो है विज्ञापन, फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला, फिर तीसरा प्रवेश पत्र और चौथा रिजल्ट, इसके लिए चारों को अलग अलग कॉपी आप या अलग अलग फाइल बनाइए, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, तो ये देखिए, ये है मेरे टोटल प्रवेश पत्र और आंसर शीट जो बाद में आता है उसका फाइल है, देख सकते हैं। ये टोटल एडमिट कार्ड है मेरा, आप इसमें देख सकेंगे। और जितने भी एडमिट कार्ड है सब तो मैं इसमें अटैच करते जाता हूँ। ये देखिए कितने सारे। ठीक इसी तरीके से ये मेरे फाइल है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की और साथ में उसके एडवर्टाइजमेंट की, उस जॉब की। तो ये देखिए इसमें बहुत सारा है इस तरीके से। तो आप जरूरी नहीं है यही तरीका अपनाइए, लेकिन कुछ ऐसे तरीके अपनाइए जिससे आपके पास जो आप एग्जाम दिला रहे हैं उसका आपके पास टोटल जो है उसका हार्ड कॉपी हो, वो हो। अगली बात करते हैं, आप अगर लंबे समय तक एग्जाम दिलाना चाहते हैं, लंबी समय तक आप एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें आपके में गुण होनी चाहिए। अब ये क्या चीज है, तो इसको समझते हैं। पहला चीज, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपको कहीं पर एग्जाम फॉर्म डलवाने जाने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें इसमें हो जाती हैं। आपको बस थोड़ा से नॉलेजमेंट होना चाहिए। अब नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, 2-3 चीजें। पहली चीज, आप थोड़ा से स्मार्ट बनिए। अपने गूगल ड्राइव में अपने जितने भी अंक सूची है, फोटो है, साइन है, जितनी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट है, प्रमाण पत्र है, उस सब का जेपीजी इमेज, वो भी 200 केबी या उसके अंदर में उसको
कंप्रेस करके रखिए। अब बात आती है कि 200 KB कैसे बनाएं किसी भी इमेज को। तो इसके लिए मैं जो है इस वीडियो के लिंक में ही एक वीडियो डाल दूंगा, जहां से आप जो है किसी भी इमेज को कंप्रेस करना सीख जाएंगे। तो अपने ड्राइव में इन सभी चीजों को सेव करके रखिए कि कहीं पर भी अगर आप हैं तो आपके पास आपका फोटो साइन वो सब आपको करना ना पड़े, वो आपके ड्राइव में उपलब्ध हो। इसके साथ ही आपके जो चिप है, मेमोरी चिप है, उसमें भी ये सब चीजें होना चाहिए, जिससे अगर आप फॉर्म भरें तो आप वहां से उन चीजों को ले सकें। अगला चीज होता है, आप कहेंगे मोबाइल से प्रिंट कैसे निकालेंगे, इसका भी ऑप्शन रहता है। आप जो है थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल क्रोम में क्लाउड प्रिंटिंग का ऑप्शन रहता है। अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो वहां से आप प्रिंट दे सकते हैं। तो वो आप सोचेंगे कि प्रिंट कहां से निकलेगा। आप जिस भी सिस्टम में अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करोगे और जैसे ही लॉग इन करोगे आपका प्रिंट जो है वो निकल जाएगा। या इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप डाल चुके हैं तो अपना आईडी पासवर्ड डाल के प्रिंट कहीं से भी ले सकते हैं 10-20 रुपये में। तो ये चीजें हैं, इससे आपका बहुत सारा खर्चा जो है वो बच जाएगा। अगला चीज है, आपको ट्रेन का टिकट वगैरह बुक करने आना चाहिए। क्या है कि एक ट्रेन का टिकट आप बुक कर 30 से 50 रुपया वही चार्ज कर लेता है। तो इससे बचने के लिए आप अपने मोबाइल से ही ट्रेन बुक करने आपको आना चाहिए, और इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इसका भी वीडियो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, जहां से आप ट्रेन का टिकट भी बुक करना जान जाएंगे। तीसरा चीज है गूगल मैप का सही यूज करना। यकीन मानिए आप गूगल मैप का यूज करके बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। कैसे? जो भी परीक्षा सेंटर आपका है वो पहले से आप अपना मैप में देख कर जाएंगे तो आपको कहना चाहिए कोई भी आपको चूतिया नहीं बना पाएगा, सीधी सी बात। नहीं तो ऑटो वाले ऐसे होते हैं कि 200-250 रुपए चार्ज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं। तो ऐसे स्मार्ट तरीके हैं जिससे आप जो है अपना खर्चा जो है उसको कम कर पाएंगे। अगली महत्वपूर्ण चीज, आपको अपने मोबाइल में अपना एक बायोडाटा जरूर रखना चाहिए, जिससे आपको एक ही पेज में आपका टोटल जानकारी जो है वो मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने चाहिए जहां पर आप जिस एग्जाम को दिला रहे हैं उससे रिलेटेड जो है आपको मैटर मिलते हों। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, खास करके आप जो है टेलीग्राम में ऐसे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए, बहुत सारे ग्रुप ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको अलग अलग चीजों के रिलेटेड जो है वो जानकारी मिलती रहेगी। अगली चीज है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा, अपने एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एक पत्रिका जो है या जिसको कहेंगे जैसे रोजगार समाचार आता है पत्रिका, इस टाइप से किसी भी पत्रिका को फॉलो करें। अगर आप जो है रीजनिंग वगैरह, जो आप मैथमेटिकल जो एटीट्यूड है, इसको अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो अरिहंत वगैरह का आता है। जो भी हो, अगर आप सामान्य ज्ञान को पकड़ के रखते हैं तो जो समसामयिकी नाम से एक आता है, तो किसी भी एक पत्रिका को आप लगातार फॉलो करते रहें। इससे आप जो है करंट न्यूज से हमेशा जुड़े रहेंगे। आपको हमेशा एनर्जेटिक या फिर कहें आशावान, या जिसकी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि पॉजिटिवनेस या सकारात्मक बने रहने के लिए आपको आपके पास कुछ न कुछ ऐसा पुस्तक होना चाहिए जो आपको हमेशा एक ऊर्जा दे। जैसे कि मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ शिव खेड़ा की जीत आपकी। ये पुस्तक बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको अगर आप कहीं पर डोमिनेट होते हैं तो ये बुक को पढ़िए, ये बहुत बेहतरीन लगता है। और मैं आपको एक लेखक है, रूस के लेखक हैं, एक स्वेट मॉडल, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, और इनका बुक कोई भी आप उठा के अच्छे से फॉलो कीजिए, बहुत मजा आएगा। और आप कितने भी अगर नकारात्मक या टूटे हुए रहेंगे, एक नई ऊर्जा देती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज कहना चाहिए इन्हीं पुस्तकों की बदौलत जो है वो अपने आप को इतना ऊपर ले पाए या ऊपर ले जा पाए, कहना चाहिए। अगली बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग परीक्षा दिलाते हैं, बहुत सारे लोग पास होते हैं और बहुत सारे लोग फेल होते हैं। अब जो फेल होते हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आने के साथ क्वेश्चन पेपर को फेंक देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस क्वेश्चन पेपर को अपना चेक करते हैं कि मुझे कितना नंबर मिला। अब बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने
क्वेश्चन पेपर को बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं कि कहां पर मेरा नंबर कट रहा है। और आपको भी यही करना चाहिए। कोई भी पेपर दिलाने के बाद आपको उसका बारीकी से विवेचना करना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए कि नंबर आपका कहां पर कटा है, और आपको उस पर मेहनत करना चाहिए।